गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 और क्लास वर्क है 8। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में मैं इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको करा चुका हूं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। आज आपका 3rd ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होना है, जिसका नेम है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं। या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इंप्लॉय से रिलेटेड होते हैं। जो कर्मचारी होता है, जो इंप्लॉय होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे रिलेटेड है। इंप्लॉय आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो इंप्लॉयज होते हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है और उन्हीं के बेस पे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। अगर इंप्लॉइज मेहनत करेगा, इंप्लॉइज अपना 100% देगा, तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, चलता रहेगा। तो इंप्लॉइज क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली बिजनेस के सक्सेस में। वो अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं। और अगर हमें इंप्लॉइज से मैक्सिमम लेना है, अगर हमें कर्मचारियों से, इंप्लॉइज से, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉय हैं, अगर उनसे हमें बेनिफिट लेना है, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, उनसे उनका 100% लेना है, तो हमें इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए। और ध्यान में हम किस तरीके से रखना चाहिए कि इंप्लॉइज की हमें केयर करनी चाहिए। इंप्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट रख सकें। इंप्लॉइज को वैल्यू दी जानी चाहिए, इंप्लॉइज की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, कोई पार्शियलिटी ना की जाए उनके साथ। और बिजनेस में अगर कोई इनिशिएटिव है तो हमें इंप्लॉय से कहना चाहिए भी आप भी पार्टिसिपेट करिए। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई प्लान बनाना है, तो उसमें हमें इंप्लॉइज से भी पूछना चाहिए, जिससे कि इंप्लॉइज मोटिवेट हों और वो अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान कंपनी के लिए दें। तो उसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं? अगर वो मोटिवेट होंगे, इस तरीके से मोटिवेट होंगे, तो हमें इंप्लॉइज का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो है, पहला है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। हमें इंप्लॉइज को अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, काम कर सके, कंपनी में काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। अगर वहां की कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेज एंड सैलरी। हमें एम्प्लॉइज को जो सैलरी दी जानी चाहिए वो एक गुड सैलरी होनी चाहिए। वो सैलरी ऐसी होनी चाहिए कि मान लीजिए 2 कंपनी है, अब हम तो उसे सैलरी दे रहे हैं मान लीजिए 10,000, और दूसरी कंपनी वाला है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं 20,000 सैलरी उसी सेम पोजीशन के लिए। तो एम्प्लॉइज क्या करेगा? वहां से छोड़ करके जॉब वो दूसरी जगह चला जाएगा। उससे क्या होगा? हमारे पास एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, या जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं हमारी कंपनी को क्विट करते रहेंगे, वहां से जाते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते रहेंगे। तो उन्हें एक ऐसी सैलरी दी जानी चाहिए जिससे कि वो इधर उधर ना भागें। वेजेस और सैलरी दी जानी चाहिए। तीसरा आता है पर्सनल ग्रोथ। उनकी पर्सनल ग्रोथ पर हमें ध्यान देना चाहिए। ग्रोथ से मतलब यहां पे है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग इसलिए दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपनी नॉलेज को गेन कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, और वहां पे किस तरीके से वर्क करना है उसे वो अपने तरीके से कर सकें और अपनी नॉलेज को अपडेट रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है गिव रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट। उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ कोई रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। इनकरेज एम्प्लॉय, उन्हें इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इनिशिएटिव से मतलब है कि एम्प्लॉइज भी अपना इनिशिएटिव ले, वो भी अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं तो उसमें अपनी राय रखें, अपने विचार रखें, अपने आइडियाज दें, और उन आइडियाज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उनके आइडियाज अच्छे हैं, उनके सुझाव अच्छे हैं, तो हमें वो प्लान इंप्लीमेंट करना चाहिए। पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें, हम उनकी भागीदारी भी लें, उनसे भी पूछें। ये नहीं कि हमने प्लान बना दिए
कुछ पूछा ही नहीं, तो उनसे पूछना चाहिए। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट, उन्हें स्पेशल बेनिफिट दिए जाने चाहिए। स्पेशल बेनिफिट से मतलब है हाउसिंग फैसिलिटी। एम्प्लॉयज को क्या देना चाहिए? हाउसिंग फैसिलिटी। हाउसिंग फैसिलिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें क्वार्टर मिलने चाहिए, मकान इस जगह के पास में ही होना चाहिए, कंपनी के पास में, या अगर वो अपने आप रेंट पर मकान लेते हैं तो वो रेंट कंपनी को पे करना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी में, किसी के चोट लग जाती है या कोई बात हो जाती है तो उसे मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, उसके बच्चों को, एम्प्लॉयज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। फ्री एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड होनी चाहिए, अगर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी तो उसे कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी और वहां पे वो इजीली आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में काम करता रहेगा। तो ये था बच्चों आपका यहाँ पर ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।